अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त की तारीख क्यों चुनी गई है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल भूमि पूजन की तारीख बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन 40 किलो की चांदी की ईंट से मंदिर की आधारशिला रखेंगे। मंदिर के लिए बेहद शुभ मुहूर्त निकाला गया है। दावा किया जा रहा है कि जिस नक्षत्र में भूमि पूजन किया जाएगा उसी नक्षत्र में कभी प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। हालांकि अब भूमि पूजन पर रोक की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल थी उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह जनहित याचिका कल्पनाओं पर आधारित है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेवम तारा बलम चंद्र बलम तदेव। वही घड़ी, वही मुहूर्त, वही नक्षत्र सबसे शुद्ध होता है जिस क्षण भगवान के प्रति हमारी आस्था जग जाए। मंदिर निर्माण का काउंटडाउन, 5 अगस्त की शुभ घड़ी, नींव रखने के लिए सिर्फ 32 सेकंड। राम मंदिर पर भूमि पूजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे करोड़ों हिंदुओं में जहां खुशी की लहर है, वहीं पूजन को लेकर विवादों के सुर भी मुखर हो रहे हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाए। हालांकि संत समाज से जुड़ा एक बहुत बड़ा धड़ा इसे एक सियासी ड्रामे के तौर पर देख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए जो उनका आगमन निश्चित हुआ है, उससे सभी संत महंत धर्माचार्य साधु संतों में प्रसन्नता है और सभी राम भक्त और देशवासी उसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे जो निश्चित हो गई है। अभी तक कांग्रेस पार्टी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करती रही और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती रही और उन्हीं कांग्रेसियों के पिट्ठू रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हमेशा कांग्रेस की पूंछ पकड़ के चलते रहे। अगर स्वरूपानंद सरस्वती चाहे होते तो कांग्रेस के काल में ही अयोध्या, मथुरा और काशी का विवाद खत्म हो गया होता। मंदिर निर्माण को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों की आस्था है। सदियों पुराने विवाद के बाद जब अदालत ने मंदिर निर्माण की इजाजत दी तो संत समाज समेत राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हर शख्स में खुशी की लहर दौड़ गई। और अब 5 अगस्त की वो तारीख भी आने वाली है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों चांदी की 40 किलो की ईंट से मंदिर की आधारशिला रखी जानी है। इस दौरान दोपहर 12:15 और 15 सेकंड के बाद के वक्त को शुभ मुहूर्त के तौर पर तय किया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ करने के लिए पीएम मोदी के पास महज 32 सेकंड का समय होगा। यानी 32 सेकंड के भीतर ही पीएम मोदी को मंदिर के गर्भगृह में पहली ईंट रखनी होगी, क्योंकि यही वो समय होगा जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा गया है। और कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त के दौरान ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये शुभ मुहूर्त उत्तर और दक्षिण के संगम से निकला है। भगवान रामलला का मंदिर रामानंदी परंपरा के अनुसार बनना है, उसी के अनुसार इनकी पूजा होनी है। विशेष देवता के रूप में स्थापित होंगे श्री राम जी। यह 3 चीज महत्व है: सर्व औषधि, सभी तीर्थों के जल, सभी नदियों के जल, विशेषकर समुद्र का जल, ये सारे वस्तुओं और कच्छप और नाग, ये इनका स्थान वहाँ रखा जाएगा। और यह जो 4-5 प्रकार के ईंटा हैं, 5 के नाम हैं, उनके नाम से उसकी पूजा होगी। इस दौरान गर्भगृह में 3.5 बाई 3 की नींव खोदी जाएगी। इस नींव में ही 5 ईंटें स्थापित करके भूमि पूजन किया जाएगा। ये रामानंदी परंपराओं का पूजन माना जाता है, जिसमें 5 शिलाओं नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता और पूर्णा की पूजा की जाएगी। इस दौरान 4 शिलाएं 4 दिशा में, जबकि 1 शिला बीच में रखी जाएगी। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी नींव के भीतर एक तांबे का कलश भी स्थापित करेंगे। सबसे अहम बात यही है कि इस दौरान पीएम मोदी को महज आधे मिनट के भीतर
नींव पूजन की सामग्री को संकल्प के साथ स्पर्श करते हुए नींव में स्थापित करना होगा। यही वजह है कि मुहूर्त पर मचे विवादों के बीच कई संत यही मानते हैं कि जहां राम है वहां हर मुहूर्त शुभ है। राम जी के लिए चाहे जो काम होगा वो कभी अशुभ होता ही नहीं, जो अशुभ होगा वो भी शुभ हो जाएगा। अगर हमको राम जी के ऊपर विश्वास है, कोई भी घटना होने वाला है वो घटना अपने आप खत्म हो जाएगा। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य का भी यही मानना है कि काशी से तय किया गया मुहूर्त ही सबसे बेहतर है और इसी अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये जो घड़ी है, तिथि है, उस पर राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए, उसका पूजन हो जाना चाहिए। रही तिथि की बात, तो काशी विद्युत पीठ से वो पूरा एक पर्चा वहाँ से प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुहूर्त पर विचार किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि वो मुहूर्त शिला पूजन के लिए, भूमि पूजन के लिए बिल्कुल ठीक है और ये पूजन हो सकता है। दुनिया के करोड़ों हिंदुओं और सनातन परंपराओं पर यकीन करने वालों के लिए ये घड़ी उत्सव की है, उल्लास की है। यही वजह है राम भक्तों के साथ हर उस शख्स में खुशी की लहर है जो किसी न किसी रूप में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा। 5 अगस्त की तारीख सिर्फ भूमि पूजन ही नहीं और भी कई मामलों में अहम है। ये तारीख इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि इस भूमि पूजन के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो 5 के ही संयोग से बन रही है। अगस्त 5 शिलाएं, 5 नदियां, 5 गुंबद। ये महज संयोग भर नहीं है, बल्कि ये प्रभु श्री राम और 5 अंकों का वो कनेक्शन है जो इस वक्त हर किसी के लिए कौतूहल का सबब बना हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 5 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया। 5 संख्या में पंचतत्व निहित माने जाते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है। इतना ही नहीं, इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र भी होगा। इन दोनों का संयोग बेहद शुभ माना गया है। इतना ही नहीं, भूमि पूजन बुधवार को हो रहा है। अंक ज्योतिष के हिसाब से बुध को 5 अंक का स्वामित्व हासिल है। ये अपने आप में एक संयोग है कि दिन के स्वामी का नंबर भी 5 है और तारीख भी 5 है। इतना ही नहीं, 5 अंक ऊर्जा और उत्साह को भी दर्शाता है जो किसी कार्य के सफल होने का शुभ संकेत माना जाता है। वहीं राम मंदिर के नए मॉडल का भी 5 से अनूठा कनेक्शन है। मंदिर के नए मॉडल के मुताबिक पूरे मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे, लेकिन मंदिर के हर एक तल पर 106 यानी कुल 212 खंबे होंगे। इन 212 का योग भी 5 ही होता है। इतना ही नहीं, जमीन से 3.5 फीट की गहराई में चांदी की जो 5 ईंटें रखी जाएंगी वो भी 5 नक्षत्रों का प्रतीक होंगी। साथ ही मंदिर के नए मॉडल में भी 3 के बजाय 5 गुंबदों को रखा गया है। 5 नंबर का एक अद्भुत और अनोखा कनेक्शन ये भी है कि मंदिर में 5 दरवाजे होंगे। इसके अलावा मंदिर 5 खंडों में बटा होगा। गर्भगृह, कौली, रंग मंडप, नृत्य मंडप और सिंह द्वार। इस तरह मंदिर के साथ 5 नंबर का अनोखा रिश्ता बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 5वां ग्रह माना गया है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इस नाते 5 नंबर का राम मंदिर से यह कनेक्शन बेहद ही शुभ माना जा रहा है। फिर शिला की पूजा होती है। शिलाएं 5 होती हैं मुख्य रूप से। उसमें जया, भद्रा, पूर्णा आदि 5 शिलाएं हैं। 5 शिलाओं को 4 दिशा में 4 शिला, एक बीच में शिला रखी जाती है। तो पहले यह 5 शिलाओं की पूजा होगी। हालांकि 5 अगस्त से पहले 3 अगस्त को गणपति उत्सव के साथ पूजन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन भूमि पूजन की शुरुआत 5 अगस्त को ही होगी। पूजन के दौरान अहम बात यह भी रहेगी कि इसमें पौराणिक नदियों के जल और मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
दावा किया जा रहा है कि गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती और सरयू के जल और मिट्टी को भूमि पूजन के लिए मंगाया गया है। नदियों में संगम के एक अलग महत्व है, इसलिए आज हम लोग सोनारी नदी दुभानी तट पे जो संगम स्थल है खड़काई और स्वर्णरेखा का, यहाँ हम लोग जल भराई करने आए हैं। ये जल जो है और यहाँ की पवित्र मिट्टी, ये हम लोग अयोध्या भेजेंगे। जो अयोध्या में भव्य श्री राम जी का जो मंदिर निर्माण का शिलान्यास होना है 5 तारीख को, उस पूजा में इसको अर्पण किया जाएगा। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि सप्त सागर के जल और मिट्टी से भी पूजन किया जाएगा। सभी जितने भी पवित्र नदियों का जल वह हमें छोड़ा जाएगा। सभी तीर्थों के मिट्टी वो वहाँ रखी जाएगी। समुद्र का जल और समुद्र की मिट्टी रखी जाएगी। भूमि पूजन से जुड़ी एक और अहम जानकारी ये भी है कि उज्जैन के महाकाल वन से मिट्टी के अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर की भस्म भी नींव के पूजन में काम आएगी। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम उज्जैन आए थे और शिप्रा नदी के घाट पर उन्होंने पूजा की थी, जिसे आज राम घाट के नाम से ही जाना जाता है। उज्जैन से नहीं अपितु 7 नगरियों से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, 7 नगरियों से कुछ न कुछ भूमि का दान वहां पहुंच रहा है। तो उज्जैन से भी हम लोग चाहते थे, मध्य प्रदेश से चाहते थे कि हर ज्योतिर्लिंग से भगवान श्री राम का रिश्ता रहा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम में जब उज्जैन भी आए थे तो उनके नाम से रामघाट बना, उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी। और जब अश्वमेध महायज्ञ किया था तब माता शिप्रा का जल और कोटि तीर्थ का जल हनुमान जी यहाँ लेने आए थे। तो वो कर्ज हम उज्जैन वालों पर, भगवान शंकर पर बाकी है। प्रभु